हेलो एवरीवन। तो जैसे कि रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से कुछ वर्ड्स हम ज़्यादा सुन रहे हैं, जैसे राहुल गांधी का जो डिफेमेशन केस है उसमें 2 साल की पनिशमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन और रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, ये सभी चीज़ों से आप सभी अवेयर होंगे। तो जो राहुल गांधी का केस है, इस केस में जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको आज देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस हैं जो हमें हमारे लिए लॉ के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जो पूरे केस की जो शुरुआत होती है ये 2019 में कर्नाटका में जो एक रैली होती है वहां से होती है। तो वहां पर राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी थी, जो ओरिजिनल वर्ड्स तो मे बी ना हो, बट ये था कि जो सारे चोर होते हैं वो मोदी कम्युनिटी से ही हैं, समथिंग कुछ इस तरह की यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने बोली थी, जो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट, उस स्टेटमेंट को पूरी मोदी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर एक डिफेमेशन के तौर पे से देखा गया। गुजरात के एक एमएलए ने, परनेश मोदी ने यहाँ पर एक कंप्लेंट फाइल की। अब कंप्लेंट फाइल 2019 में की थी कि उनका ये व्यू था कि ये जो भी स्टेटमेंट है राहुल गांधी की, ये पूरी मोदी कम्युनिटी जो है, पूरी मोदी कम्युनिटी के को डिफेम कर रही है। अब इस कंप्लेंट के बाद एक्शन लिया गया, क्योंकि डिफेमेशन से रिलेटेड हमारे इंडियन पीनल कोड में जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 499 और 500 में गिवन है। तो सेक्शन 499 इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफेमेशन को डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 500 जो है वो डिफेमेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्या बताता है, पनिशमेंट बताता है कि 2 साल की पनिशमेंट होगी और फाइन, और समटाइम्स दोनों भी यहाँ पे आपको इम्पोज किया जा सकता है। तो 2 साल की जो पनिशमेंट होगी ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। तो अब जैसे ही जो पनिशमेंट यहाँ पे इस मंथ में अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को सुनाई गई, तो यहाँ पे इस पनिशमेंट के जब भी कोई भी डिसीजन आता है तो यहाँ पे जो कन्विक्ट पर्सन होता है उसके पास अपील का राइट होता है, कुछ केसेस में रिवीजन का भी होता है। तो यहाँ पे जो 30 डे का पीरियड होता है वो कन्विक्शन सुनाने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया 30 डे के पीरियड में। बट अब ये बात समझने की है, जब 30 डे का पीरियड गिवन है तो इसमें अपील तो फाइल हो सकती है, अपील का जो टाइम है, अपील का डिसीजन उसके बाद ही आएगा। लेकिन अभी उन्हें क्या कर दिया गया, उनकी जो पोस्ट थी यहाँ पे उनके मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। अभी अपडेट भी होने लगा है सोशल नेटवर्किंग साइट पे। तो यहाँ पे ये सब क्यों हुआ, क्योंकि जबकि उनके पास टाइम था। तो ये जो अपील का टाइम है ये सबके पास होता है, इसको भी हम अलग हटाते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पे जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है इसकी हमें सेक्शन 8 को डिस्कस करना है। सेक्शन 8 के कुछ प्रोविजंस हैं। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी अगर एमएलए, मेंबर, एमपी या कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोई भी मेंबर हो, ये मेंबर अगर किसी भी ऑफेंस में उसको जो पनिशमेंट है एटलीस्ट 2 ईयर की मिलती है, मोर देन 2 ईयर भी हो सकता है, तो जब 2 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी तो ऐसी कंडीशन में जो उसकी मेंबरशिप है वो 3 महीने बाद, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, 3 महीने बाद जो है वो उसकी मेंबरशिप को आप डिस्क्वालीफाई खत्म कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे 2013 में भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, मैं भी उससे पहले का बता रही हूँ। और इसी का क्लोज 4 कहता है कि यहाँ पर जो 3 महीने का प्रोविजन है सेक्शन 8 के क्लोज 4 में है, 3 महीने से पहले का किसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये 1 में है, सब सेक्शन 1 में। तो अब यहाँ पे 2013 में एक लिली थॉमस करके केस आया। इस केस में ये कहा गया कि जो सेक्शन 8 का क्लोज 4 में 3 महीने का टाइम दिया गया है, कि 3 महीने का टाइम अपील के लिए है, कि अगर अपील का डिसीजन ऐसा आता है कि जो कोर्ट है वो कोर्ट क्या करती है, उनको जो कन्विक्शन है उसको हटा देती है या कुछ भी चेंज करती है, तो ऐसे केस में यहाँ पे मेंबरशिप जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। लेकिन इसको, ये जो प्रोविजन है इसको 2013 के लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया तो 2013 के बाद जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। इसके रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पे ऑर्डिनेंस वगैरह लाए गए थे, लेकिन इसको नहीं माना गया था। तो ये जो प्रोविजन था, अब 13 के बाद की जो स्थिति थी उसके हिसाब से अगर कोई भी जो मेंबर है
उसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलती है। तो जिस दिन से वो कन्विक्ट होगा, यानी कि सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 को एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, और जिसको 2 साल की सजा यहाँ पे सुनाई गई उसको ये बोला गया कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो होगी वो इमीडिएट इफेक्ट में आ जाएगी, यानी उसको तुरंत यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इस प्रोविजन की वजह से, क्योंकि इस केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, इसी वजह से राहुल गांधी को यहाँ पे क्या किया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है इसमें 2013 में अगर ये केस के थ्रू इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करते तो यहाँ पे राहुल गांधी की जो पोस्ट थी वो बची रहती। तो अब इसमें क्या था कि जो सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में कहा गया था कि अगर कोई भी पर्सन इस सेक्शन के थ्रू यहाँ पे उसको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसको 6 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा यानी कि आफ्टर 2 years, दैट मीन्स कि उनको 8 साल का जो पीरियड है, 2 साल की तो आपकी पनिशमेंट हो गई, बट 2 साल के पनिशमेंट के बाद यहाँ पे आपको 6 साल का पीरियड डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है। तो यहाँ पे जो अब आने वाले 2 इलेक्शन है, अगर ये सब कुछ ऐसे ही रहा तो सुमोटो ये कंडीशन रही तो यहाँ पे क्या होगा कि वो 2 इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो काफी सारे इसके मतलब इफेक्ट हो सकते हैं, डेमोक्रेसी पे फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे अब हमारा जो अपोजिशन है, अपोजिशन हमारा वीक है, या अब अपोजिशन की तरफ से क्या होगा, यहाँ पे कुछ उनके पास राइट्स रहेंगे कि अगर उनकी सजा होती है तो उसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते बट प्रमोशन वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, इस पे आपका क्या ओपिनियन है ये मुझे जरूर बताइएगा। और डिफेमेशन के रिगार्डिंग जो ये लॉज है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन 8 और यहाँ पे 499 और 500 इंडियन पिनल कोड, ये इससे रिलेट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।